वक्फ बिल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन मिल रहा है और दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इस बिल का समर्थन करने के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है और इससे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों को साधना चाहते हैं, लेकिन शायद अब ये उनका जो खेल है वो फेल हो गया है। सवाल है कैसे? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अब बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार दो वजहों से टीडीपी और जेडीयू के सुझावों को दरकिनार नहीं कर सकती है। पहला ये कि वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत की जरूरत थी, और दूसरा कि एनडीए की केंद्र सरकार में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल है। जिन सहयोगी दलों के दम पर सरकार बनी है उसमें टीडीपी और जेडीयू के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन जिस सोच के तहत ये प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई है वो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बवंडर मचा हुआ है। अब तक 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के समर्थन करने के कारण इस्तीफे का जो ये दौर है वो निकल पड़ा है। ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि कम से कम 5 मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। उनका कहना है कि वो इस विधेयक से सहमत नहीं है। हालांकि शुरू में 1-2 नेताओं को पार्टी ने पहचानने से इनकार किया था, मगर मामला थमा नहीं। बिहार में जेडीयू के कई नेता वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार के समर्थन से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले राजू नायर ने इस्तीफा दिया, फिर तबरेज सिद्दीकी, अलीग, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी छोड़ दी। आखिर में नदीम अख्तर ने भी इस्तीफा दे दिया। राजू नायर ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने और लोकसभा में समर्थन के बाद में जेडीयू से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो पार्टी के फैसले से बहुत दुखी हैं। मैं काले कानून के पक्ष में जेडीयू के मतदान से बहुत आहत हूं जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। नदीम, राजू और तबरेज ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। शहनवाज और मोहम्मद कासिम अंसारी ने गुरुवार को ही इस्तीफा दे दिया था। राजू नायर ने भी लिखा था कि वो जेडीयू युवा के पूर्व राज्य सचिव और पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की अनुरोध की थी। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनकी पार्टी में 90% नेता एसटी-एससी के खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी के साथ है। बिहार में जिस दिन वोटिंग होगी उसके बाद बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं होगी। जेडीयू अब नीतीश जी के हाथ में नहीं है, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। तो कुल मिलाकर के ये जिस सोच के साथ नीतीश और नायडू ने ये दांव खेला था वक्फ का समर्थन करने के लिए, कहीं ना कहीं नीतीश के लिए जो पूरा खेल है वो उल्टा पड़ गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।